है थ्रू द एक राइट वे, तो पेशेंट क्या है सेटिस्फाई हो जाता है और पेशेंट क्या शो करता है एक राइट वे बिहेव टू ईगो। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू मेक लर्निंग इफेक्टिव? इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट वे है, यानी कि कौन सा ऐसा सही रास्ता है लर्निंग इफेक्टिव लर्निंग का? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है, टू प्रोवाइड मोटिवेशंस, हम पर्सन को क्या करेंगे मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे। टू गिव एन इंटेंसिव, पेशेंट को क्या करेंगे इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे जिससे पेशेंट क्या हो एक सही रास्ते पे चल सके लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्या है, टू गिव पनिशमेंट, क्या हम पेशेंट को पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या हो लर्निंग उस पेशेंट्स का इफेक्टिव हो यानी कि और बेहतर सुधार जा सके। या फिर यूज न्यू टेक्निक मेथड, क्या हम पुराने मेथड को छोड़ के हम नए नए कुछ मेथड को टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे पेशेंट का जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो और पेशेंट क्या है जो पर्सन है वो करेक्ट वे में सही रास्ते में चल सके। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पेशेंट्स को हम क्या करेंगे जब भी कोई पर्सन है या फिर पेशेंट्स है या फिर कहीं अदर फील्ड का है तो पेशेंट को हम पहले तो मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट मोटिव ही नहीं है, डिप्रेस्ड है, उस चीज़ से हार मान चुका है कि हम अपने लर्निंग को नहीं सुधारेंगे, अपने आप को नहीं सुधारेंगे, देन सब कुछ ही बेकार है। वो पर्सन का आपको कितना भी नया नया मेथड ट्राई कर लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेशेंट को कितना पनिशमेंट दे दीजिए डजेंट मैटर, पर्सन को कितना भी इंटेंसिव दे दीजिए डजेंट मैटर। पेशेंट को एक हमारे क्या होना चाहिए, एक हमारे गोल होना चाहिए। तब पेशेंट पर्सन को हम क्या करेंगे, हम मोटिवेशंस प्रोवाइड करेंगे, तब लगेगा उसको क्या है एक गोल अचीवमेंट करनी है, मोटिवेट होगा, देन अपने लर्निंग को इफेक्टिव बनाएगा और एक राइट वे में इफेक्टिव बनाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When a person does a lot of hard work without relaxation between work, he will got, एक पर्सन है जो कि क्या है हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है लेकिन कोई भी रिलैक्सेशन के साथ नहीं कर रहा है, यानी कि जब भी वो क्या कर रहा है काम कर रहा है और काम के बीच में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं कर रहा है, रिलैक्स नहीं कर रहा है पर्सन और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो जनरली ही गॉट, क्या वो क्या अचीव करेगा, वो क्या क्या अचीव कर सकता है, क्या उस पर्सन के साथ क्या होगा? तो क्या वो मोटिवेट होगा पर्सन, फ्रस्ट्रेट होगा, डिप्रेस्ड होगा या फिर प्रेशर्ड होगा, प्रेशर आएगा उस पर्सन पे? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जनरली एक पर्सन काम कर रहा है, मान लीजिए कि कोई एक लेबर ही है जिनको क्या है बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो पर्सन क्या है लेबर है जो कि वर्क कर रहा है। अब वर्क करने के टाइम वो अपना समय उस टाइम क्या कर रहा है थोड़ा सा भी रिलैक्स नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो पर्सन के साथ क्या है बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज है। क्यों? उसको अपने पैसे कमाने की, क्योंकि कुछ नीड्स है जो उसको फुलफ़िल करना है, तो उस पर्सन को क्या है बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इस वजह से ये कंडीशंस डेवलप आ रहा है। आपके सर क्लास लेंगे बट थोड़े टाइम के बाद लेंगे, अभी मुश्किल से आपको कल तक क्लास नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सर भी क्लास कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कर लीजिए बस। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which part of the brain play important role in maintaining the state of homeostasis? सो इनमें से कह रहा है क्या हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ के, तो जो हमारा हेमोस्टेटिस जो स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए, तो हमारा कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट्स है? तो फर्स्ट नंबर क्या है हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट वन इज थैलमस, नेक्स्ट वन इज सेरिब्लम्स एंड सेरिबेलम्स एंड लास्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो ऐसा ब्रेन का कौन सा पार्ट्स है जो कि क्या करता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ के लिए? तो होमोस्टैटिक्स स्टेट को मेंटेनिंग करने के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जो हाइपोथैलेमस है वही वो पार्ट्स है ब्रेन का जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,